हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Select the incorrect statement regarding the rule of priority in nomenclature. स्टूडेंट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है किसके रिगार्डिंग रूल ऑफ प्रायोरिटी इन नोमेनक्लेचर. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहला ऑप्शन, इन ऑटोनिम्स स्पेसिफिक एपिथेट एंड इंट्रा स्पेसिफिक एपिथेट्स आर आइडेंटिकल. स्टूडेंट बिल्कुल सही है ये. इंट्रा स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब है कि एक ही स्पीशीज़ में जो इंडिविजुअल हैं उनका जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल सेम होगा. बिल्कुल सही है ये. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टोटोनिम्स आर वैलिड फॉर प्लांट्स बट नॉट फॉर जूलॉजिकल नेम्स. स्टूडेंट टोटोनिम्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो अगर हम टोटोनिम्स की बात करते हैं, टोटोनिम्स ऐसे नेम होते हैं जहां पर जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होता है. सेम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट ठीक है, ये बिल्कुल सेम हो. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, नाजा नाजा, ये कोबरा का साइंटिफिक नेम है, नाजा नाजा. जैसे कि एक और होता है रेटस रेटस, रेटस रेटस. स्टूडेंट अब अगर हम इन नामों को देखें तो ये जेनेरिक है, ये स्पेसिफिक है, ये जेनेरिक है, ये स्पेसिफिक है, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है, तो इन्हें हम टोटोनिम्स कहते हैं. अब एक और बात कि स्टूडेंट जो टोटोनिम्स होते हैं ये वैलिड होते हैं सिर्फ जूलॉजिकल नेम्स के लिए, प्लांट्स के लिए वैलिड नहीं होते हैं. नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स, नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स. ठीक है, किसके लिए वैलिड्स हैं? सिर्फ एनिमल्स के लिए वैलिड हैं ये. तो स्टूडेंट ये यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया हमें, विच इज़ ऑप्शन बी. ठीक है स्टूडेंट, यानी कि टोटोनिम्स आर वैलिड फॉर प्लांट, ये गलत है स्टूडेंट. टोटोनिम्स आर वैलिड फॉर जूलॉजिकल नेम, नॉट फॉर प्लांट्स. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा यहाँ पर. नाउ फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं. एक और ऑप्शन दिया हुआ है हमें कि होलोनिम्स इज अ सिंगल नेम गिवन टू टू डिफरेंट स्पीशीज़. स्टूडेंट बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक सिंगल नेम दो अलग अलग स्पीशीज़ को दिया हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? होलोनिम्स कहते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी. ओके.